हाँ सर। आ रही है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी चेक कीजिए, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो देखिए, चलिए अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे का जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम था मोल कॉन्सेप्ट। और एज आई टोल्ड यू, ये जो पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम ही समझाया था कि भाई मोल का मतलब क्या होता है। मोल क्या है एक्चुअल में? मोल क्या है? व्हाट इज मोल? It is the unit of amount of substance. यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। फिर मैंने आपको मोल की डेफिनेशन भी समझाई थी। डेफिनेशन क्या थी मोल की, बताइए मुझे। Amount 1 of gram containing amount of substance containing any अमाउंट ऑफ particles 1 mole. नंबर ऑफ पार्टिकल। मोल एक्चुअली क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एनी नंबर, एनी मतलब अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर मैंने आपको समझाया था कि जो मोल होता है वो कौन कौन सी चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो वाला जो मैंने आप लोग को एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था, वो ब्लॉक डायग्राम को आपको कभी भी नहीं भूलना है। तो बताइए, मोल को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर सकते थे? mass वेट या में हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे। और वेट और मास में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मोल को क्या करना पड़ता है? multiply by atomic molecular mass Multiply by atomic or molecular mass. या फिर उसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना होता है। और वही अगर मुझे वेट या मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? divide by Divide by atomic by or atomic molecular or mass molecular mass. या मोलिकुलर मास कर लूंगा, ठीक है। देन मैंने बताया था कि मोल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बताओ, अगर मुझे मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोल को क्या करना पड़ेगा? multiply by n number और वही अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? divide by any number नंबर, बराबर। और वही मैं मोल को कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू वॉल्यूम में। तो बताओ, अगर मुझे मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? मोल को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? multiply with 2.4 liter 0.4, बराबर है। अगर वही मुझे वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा? divide with 22.4 बराबर है, liter डन। तो ये आप लोग को जो फ्लो चार्ट है इसको बिल्कुल दिमाग में रख देना है। तो चलिए अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, ठीक है, डन। तो मैंने आपको पूछा कि भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कितना ग्राम होता है। तो बताइए कितना ग्राम होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन? 2 gram. ठीक है। अब ध्यान में रखना, यहाँ जब मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ तो आप हाइड्रोजन का मीनिंग H लिखेंगे या H2 लिखेंगे? H2. H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Molecular. H2 फॉर्म में होता है, बराबर है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मुझे यहाँ को मोल को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम मतलब वेट या मास में, बराबर है। मोल को किस में कन्वर्ट करना है? वेट या मास में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको पता है कि मोल को अगर मुझे वेट या मास में कन्वर्ट करना है तो मुझे मोल को क्या करना पड़ेगा? multiply Into by atomic atomic or molecular mass. मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि वेट जो रहेगा, वेट विल बी इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय, अब H का क्या है? H एटम फॉर्म में होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है? molecular form Molecular. मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, बराबर है। तो बताओ फिर मोल कितना है यहाँ पर? 1 मोल है, बराबर है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 2 ग्राम है। तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो जाएगा? 2 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा? gram per mole
ग्राम पर मोल। एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है? ग्राम पर मोल। अभी इसी हिसाब से अगर मैंने आपको यहाँ पर 1 मोल की जगह 3 मोल बोल दिया, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो बताइए क्या हो जाएगा? $96 ग्राम पर मोल। दिमाग में डाल दीजिए कि मुझे किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर किसको किस में कन्वर्ट करना है? 3 mole into मोल को gram. वेट में, मोल मोल को वेट को वेट में कन्वर्ट करना है। मतलब भाई मोल को वेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोल को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? एटॉमिक मोलर मास, अब ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होता है? O फॉर्म में होता है या O2 फॉर्म में होता है? O2 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 form. फॉर्म में, O2 क्या है? मॉलिक्यूल है या एटम है? मॉलिक्यूल। बराबर है। तो मोल कितने हैं मेरे पास? 3 मोल, 3 मोल है। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास बताते टाइम ये यूनिट यूज करना, ग्राम पर मोल। समझ में आ गया? हाँ सर, ये टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 96 ग्राम, 6 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, Sir. तो मोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? वेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आप उसको आसानी से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? वेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अनदर एग्जांपल है 2.5 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। चलो बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? निकालना क्या है मुझे? वेट और मास। वेट और या तो वेट, और वेट कैसे निकालूंगा मैं? इनटू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। किसका इंटू? किससे करूं इंटू? मोल से, मोल 2.5 Mole into तो मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला बनेगा। अब मोल कितना दिया हुआ है? 2.5 2.5, 2.5 दिया हुआ है। अब मुझे नया निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का। तो भाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पता है क्या आपको? नहीं पता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है तो उसका फॉर्मूला पता है क्या ग्लूकोज का? हाँ. वेरी गुड। तो फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? C6H12O6। H12O6. वेरी गुड। अब आपको सबके एटॉमिक मासेस पता है ना? हाँ. हाँ, तो बताओ कार्बन का मास कितना है? 12. 12। वेरी गुड। 12/6 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 1. 1 होता है। वेरी गुड। देन ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 16 होता है। ओके। हाँ, तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 72 दिख रहा है। ठीक है। हाँ सर, हाँ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12। और 6 कितना होता है? 96 हो जाता है। अब इन सबको अगर हम टोटल करते तो इसका मास कितना हो जाता है? 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो रहा है? 180 ग्राम पर 180 मोल। ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। अब हम इसका वेट निकालेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 180 कितना हो जाएगा? चेक कर लीजिए। 450
450 ग्राम पर मोल। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो चलो अभी हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। 86 ग्राम ऑफ HCl इज इक्वल टू हाउ मच मोल। ठीक है, तो बताओ इसको अभी किसको किस में कन्वर्ट करना है? वेट को मोल में। वेट को मोल में, मतलब मुझे निकालना क्या है? मोल निकालना है। तो मोल को मुझे वेट से निकालना है, तो वेट से मोल कैसे बनाया जाता है? जब मैं वेट को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। डिवाइड मॉलिक्यूलर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि HCl एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास। तो वेट कितना दिया हुआ है अभी? 86 ग्राम। 86 ग्राम दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर मास निकालो HCl का। अब HCl का मास कितना होता है? H का कितना होता है मास? 1 1 और क्लोरीन का मास कितना होता है? 34 35.5। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 36.5 तो हम क्या लिखेंगे? 36.5 ग्राम पर मोल, बराबर है। तो ग्राम ग्राम कट हो जाएगा। आप सॉल्व करो। 86 डिवाइडेड बाय 36.5 कितना होता है? तो 2.35 वेरी गुड। कितना हो रहा है? 2.35। और ये मोल इनवर्स ऊपर में जाएगा तो क्या बचेगा? मोल। मोल। समझ में आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ N2। ओके, या फिर 4 मोल लिख लेता हूं। 4 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ N2। ठीक है, तो बताओ अभी इसमें किस चीज में कन्वर्ट करना है? को मॉलिक्यूल मोल को वेट में। मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है? मोल को मॉलिक्यूल्स में। यहाँ मॉलिक्यूल का मतलब ही क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मोल को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? जब मैं मोल को क्या करूंगा? इनटू बराबर है। मतलब मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि मुझे ढूंढने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोल मल्टीप्लाइड बाई Na। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब बताओ मोल कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 4 4 दिया, बराबर है। और Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 into 10⁻23 10⁻23। तो इसका आंसर क्या रहा है बताइए? 4 को मल्टीप्लाई कर दो इससे तो क्या हो जाएगा? ये 88024, बराबर है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे? सिंपली 4 इंटू Na, मतलब 4Na। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब ये वैल्यू निकालते हुए मैं डायरेक्टली 4Na लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। वैल्यू आप अगर आंसर निकालोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो काफी जगह पर ऐसी कुछ चीजें आपको ऑप्शन में दी रहेंगी 4Na, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। गुड। लेटर ऑन अब और देखते हैं हम लोग।
1.202 into 10 to the power 10 molecules of oxygen is equals to how much mole? तो बताओ अभी यहाँ पर किसको किस में कन्वर्ट करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे निकालना मोल है। तो भाई अगर मुझे मोल निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो मतलब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल है, मतलब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करूंगा? डिवाइड बाय एन Na कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं? 1.202 into 10 to the power 10 दिया हुआ, डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू क्या है? 6.022 into 10 raised to power 23. तो चलो डिवाइड करो, 1.202 डिवाइडेड बाई 6.022, क्या आंसर आ रहा है बताइए? जीरो पॉइंट 0.199। अभी पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा? 10 to the power 23 को ऊपर ले जाऊंगा तो -23 -23 बनेगा, बराबर है। और फिर इन लोगों को सॉल्व करो, क्या आएगा? -30 -30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का इतना मोल बनेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे क्या समझ में? ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोल ऑफ H2 is equals to how much liter? तो बताओ किसको किस में कन्वर्ट किया गया है? मोल को वॉल्यूम में। वॉल्यूम मतलब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। बराबर है। तो मोल कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1 बराबर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 22.4 लीटर। 4 लीटर। अब वही मैं सेम क्वेश्चन कर लेता हूँ। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच लीटर? तो बताओ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना लीटर हो जाएगा? 22.4 लीटर। दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 22.4 लीटर ही हो जाएगा। सही है? हाँ सर। अब मैं 1 मोल ऑफ N2 लिख रहा हूँ, तो 1 मोल ऑफ N2 मतलब कितना लीटर हो जाएगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। मतलब आप देख पा रहे हो, मैंने कोई भी गैस चेंज कर ली, हाइड्रोजन ले लिया या ऑक्सीजन ले लिया या फिर नाइट्रोजन ले लिया, लेकिन सबका वॉल्यूम कैसा है? सेम होता है। अब किसी भी गैस का, तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो हमेशा कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है? 22.4। 22.4 लीटर। मतलब यहाँ पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कैसा है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। 0.4 लीटर। मतलब सभी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स होता है। सही है? हाँ हाँ। सर। मैं कहता हूँ किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, ये हमेशा फिक्स होता है। गेट इट? हाँ, वापस एक बार बोल रहा हूँ, किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। ओके, अब मेरा सवाल सुनो। तो किसी भी गैस का 1 मोल का वेट फिक्स रहेगा क्या? सेम रहेगा क्या? जब वॉल्यूम सेम है तो इनका वेट सेम रहेगा क्या? नहीं। नहीं, वेट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
1 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना है? 22.4. वेट बोल रहा हूँ, वेट 2 ग्राम। 2 ग्राम। वेट कितना रहेगा? 2 ग्राम रहेगा, बराबर है। देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वेट या मास कितना रहेगा? 16. 32 ग्राम। O2 है ना, 2 है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना रहेगा? 28 ग्राम। 28 ग्राम। मतलब वॉल्यूम भले ही फिक्स हो, लेकिन उनका वेट कैसा रहेगा? डिफरेंट। समझ में आ रहा है? Got it? मतलब ये चीज कैसी हो गई कि मेरे पास 3 अलग अलग बकेट है, सेम बकेट है। हाँ, मतलब तीनों बकेट का मतलब वॉल्यूम तो है वो सेम है, वॉल्यूम तो है वो सेम है। और एक बकेट में मैंने 1 मोल ऑफ H2 डाल दिया, एक बकेट में मैंने O2 1 मोल डाल दिया, और एक बकेट में मैंने N2 का 1 मोल डाल दिया। तो ये सारी की सारी गैस क्या करेंगी? सारे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे। मतलब अगर मैंने आप लोग को पूछा कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस उतना ही होगा जितना वॉल्यूम इस बकेट का था। भले ही बदल गई है, लेकिन आपको पता है ना गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्या? नहीं. नहीं, हमको ऑलरेडी पढ़ा है कि गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। गैस वो सारे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगी जिसको उतना मिल जाएगा। बट नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी तीनों जो बकेट्स थे, ये तीनों बकेट्स का वेट सेम रहेगा क्या? नहीं। नहीं रहेगा. बोला इस बकेट का वेट मात्र 2 ग्राम होगा, इस बकेट का वेट 16 ग्राम होगा, और इस बकेट का वेट कितना, सॉरी, इस बकेट का वेट 32 ग्राम होगा, और इस बकेट का वेट कितना होगा? 28 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अब मेरा नेक्स्ट सवाल सुनो, नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड है। अब जैसे आपने बता दिया कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 1 मोल में कितना वेट होता है, वैसे ही मुझे बताओ कि इस 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रहेंगे? अब नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बराबर है, या फिर एटम। एटम भी हो सकते हैं, या फिर आयंस। आयंस भी हो सकते हैं। तो अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए आप लोग, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा, उसमें हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? 2। कितना रहेगा? 2। भाई देखो, किसको किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट किसको किस में कन्वर्ट करना है? मोल को। किसको, मोल को किस में कन्वर्ट करना है? आप मेरी तरफ ध्यान मत दो, मैं किस तरह उसके ऊपर ध्यान मत दो, जो सवाल पूछा था उस पर ध्यान दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मैंने क्या पूछा था? नंबर ऑफ क्या पूछा था भाई मैंने? हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको पता है ना, मोल को अगर मुझे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? इनटू Na। इनटू टू Na तो यहाँ नंबर। कितना दिया हुआ है? मल्टीप्लाई बाय 1. 1। तो 1 इंटू क्या? Na। 1 इंटू मतलब Na ही हो जाएगा ना। 1 इंटू Na क्या हो जाएगा? Na। Na हो जाएगा। अब 1 मोल ऑफ O2 मतलब कितना मॉलिक्यूल होगा? 1 मोल ऑफ O2 32 Na हो जाएगा। कैसे? Na हो जाएगा। Na ही हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने। और जैसे कि आप जानते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मुझे निकालने हैं, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मोल को
into Na. into Na. multiply into मूल को क्या कर दूंगा, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? हाँ क्लियर है? हाँ सर। हाँ Na आ जाएगा ना, क्योंकि 1 है, 1 इंटू Na क्या होता है? Na. Na. अब नेक्स्ट 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 जो है कितना मॉलिक्यूल होगा? Na. यही होगा, बराबर है? अब एक सवाल मेरा कि 1 मोल मतलब कितने एटम्स होंगे? ओके, नंबर ऑफ एटम्स बताने अभी आपको, तो बताओ। अब देखिए मॉलिक्यूल्स और एटम्स में फर्क है ना, है या नहीं है? है है। 1 मोल ऑफ H2 में कितने एटम रहेंगे हाइड्रोजन के? Na. Na रहेंगे। हाँ ओके, देन 1 मोल ऑफ O2 में कितने एटम्स रहेंगे? Na. Na. Na की रहेंगे। और 1 मोल ऑफ N2 में कितने रहेंगे? Na. सही है? हाँ सही है? ये गलत है। अब बताओ क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि आप देख रहे हो कि एक H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है? एक H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 H2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाउ मच हाइड्रोजन एटम्स? 2 atoms of hydrogen. और हमारे पास भाई कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के? Na. और Na H2 molecules will be equals to how much atoms of H? तो H की वैल्यू क्या होंगी? 2 Na. समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर समझ में आ रहा है ना? मैंने आपको मॉलिक्यूल नहीं पूछे, मैंने क्या पूछे हैं? Atoms. एटम। और आप देख पा रहे मॉलिक्यूल और एटम में फर्क होता है ना, मॉलिक्यूल मतलब H2 होता है और एटम मतलब सिर्फ H. H होता है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं H के? 2 2। तो फिर Na मॉलिक्यूल एटम्स रहेंगे? 2 Na. रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर तो उसी तरह से ऑक्सीजन के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रहेंगे? 2 Na. 2 Na. मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है। देन 1 मोल ऑफ N2 में कितने ऑक्सीजन के एटम रहेंगे? 2. बराबर है। अब कंसीडर करो 1 मोल ऑफ CO2। चलो बताओ 1 मोल ऑफ CO2 मतलब कितना वॉल्यूम होगा? 3 Na. 1 मोल ऑफ CO2 मतलब वॉल्यूम कितना होगा? बोला वॉल्यूम 22.4 liter. 22.4 liter. होगा, बराबर है। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 3. Na होंगे। ओके, देन नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3 Na. 4 Na. 3Na क्यों? क्योंकि एक में कितने एटम है यहाँ पर? 3 एटम एटम्स है, इसीलिए टोटल एटम्स कितने होंगे 1 मोल में? 3 इंटू Na। समझ में आ रहा है? हाँ सर. और इसका वेट कितना होगा 1 मोल ऑफ CO2 का? वन मोल ऑफ CO2 का वेट कितना होगा? 44. 44 ग्राम होता है, 44 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर. आपने 2.5 मोल ऑफ NO2, तो बताओ कि 2.5 मोल ऑफ NO2 मतलब कितना वॉल्यूम होगा? बताओ 2.5 मोल ऑफ NO2 मतलब कितना वॉल्यूम होगा? बताओ मुझे, किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
2.5 को 2.5 into 5 को 22.4. 22.4 22.4 लीटर 0.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आ रहा है बताइए? 56. 56 56 लीटर आ रहा है। वेरी गुड। अब 2.5 मोल ऑफ NO2 मतलब कितना मॉलिक्यूल होगा? 2.5 Na. कितना होगा? 2.5 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। क्लियर है? हाँ सर सर 2.5 मोल ऑफ NO2 मतलब कितने एटम्स होंगे? 3 Na. नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं 3 Na। हाँ नहीं. भाई एटम ढूंढने, तो मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास? 2.5 Na है। 5 अब बताओ एक मॉलिक्यूल कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है NO2 के? 2 है क्या? 3 3. अबे 2 है, 3 है। Three एक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हैं? 3 3 एटम। तो एक मॉलिक्यूल मतलब 3 एटम्स हो गए। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2.5 Na है। कितना हो जाएगा ये? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई Na मतलब कितना हो जाएगा ये? 7.5 Na. 7.5। समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा ये? 0.5 Na। क्लियर है? डन। आप देखिए मेरे कुछ सवाल है, ध्यान से सुने। दिख रहा है सवाल मैंने क्या लिखा? हाँ सर क्या लिखा है? 12.044 into 10 raised to power 23 atoms of O2 is equals to how many? इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? बताओ। बताइए। यहाँ किसको किस में कन्वर्ट करना है? एटम टू ग्राम में। ग्राम में। तो मुझे बताओ एटम्स को हम ग्राम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं. तो सबसे पहले हमको एटम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में ओके, तो अगर मोल निकालना है एटम से मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो मुझे क्या करना पड़ता है एटम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को? डिवाइड बाय Na डिवाइड बाई Na करना होता है। ओके, सो अब नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए यहाँ? 12.044। 12.044 into 10 raised to power 23 हाँ, मल्टीप्लाइड बाई Na सॉरी डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू क्या है? 10 raised to power 23। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 2 आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? मोल को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? ग्राम में। weight और वेट में। तो वेट इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाई Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो मोल कितना है मेरे पास? 2 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है O2 का? 32 gram. 32। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर मास लूंगा या एटॉमिक मास लूंगा? अच्छे से बताइए। एटॉमिक एटॉमिक, यहाँ क्वेश्चन में एटम्स बोला गया है, और ये जो आपके 2 मोल आए ना,
ये 2 मोल काय क्या हुए? एटम। एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के नहीं है। समझ में आ रहा है ना? राइट? हाँ सर। हाँ, तो हाँ, सर। इसीलिए मोल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एटॉमिक मास। तो भाई एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का? 16। 16 होता है, बराबर है। यहाँ O2 की जगह सिंपली O लिखो, तो फिर क्या हो जाएगा ये? 32 32 ग्राम। समझ 32। में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। राइट? तो इस तरह से आप लोगों को मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करने हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। तो अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4 ग्राम एटम्स ऑफ सिल्वर, मतलब Ag, in 4 gram atoms of silver, calculate amount of Ag. Calculate number 1 amount of Ag and number 2 calculate weight of 1 atom of Ag. Weight of 1 एटम ऑफ Ag, ओके। और यहां आप लोग को मैं एटॉमिक वेट दे रहा हूं सिल्वर का। एटॉमिक वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू 108 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बताइए अभी यहां पर क्या चीज दी हुई है और कौन सी चीज से क्या निकालना है, बताओ। बताओ यहाँ दिया क्या है आपको, गिवन क्या है? गिवन मतलब कौन सी चीज दी हुई है? 4 ग्राम of each. ग्राम एटम ऑफ Ag। 4 ग्राम एटम्स ऑफ Ag का मतलब क्या होता है? मुझे यहाँ Ag का क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वेट। वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। हाँ। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है। ग्राम एटम्स अगर ये वर्ड आता है तो क्या बोला जाता है उसको? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। भाई ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है? 1 मोल। मोल होता है। ग्राम एटम का मतलब ही क्या होता है? मोल होता है। दिमाग में डालो, यहाँ आपको वेट नहीं दिया है बल्कि सिल्वर का क्या दिया हुआ है? मोल। मोल। ध्यान में रखना, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो समझ जाने का कि वो क्या दिया हुआ है,